गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए सभी बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपके बुक का नाम है आराधना व्याकरण। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपनी विषय सूची देखते हैं। हमने आपको कितने चैप्टर कवर करा दिए हैं आपके सिलेबस में। P2 सिलेबस हमारा चल रहा है जिसमें हमने आपको बताए थे 17 to 20 चैप्टर आएंगे और नीचे से आपके 2 चैप्टर आएंगे यानी 26 और 27। ठीक है, हमने यहीं आपको निशान लगाया था। अब हमने आपको देखिए 17 चैप्टर करा दिया पार्ट 15 में, 18 हमने आपको कट करा दिया था आपके सिलेबस से। फिर हमने आपको 19 चैप्टर कराया था पार्ट 16 में और हमारी लास्ट वीडियो रही है पार्ट 17 जिसमें हमने आपको कराए थे विपरीतार्थक शब्द चैप्टर 20 में। आज हम आपको कराएंगे नीचे से 26 चैप्टर विराम चिन्ह, ठीक है, और पत्र लेखन दोनों ही आज हम आपको चैप्टर कराएंगे पार्ट 20 में, सॉरी पार्ट 18 में, क्योंकि लास्ट वीडियो हमारी पार्ट 17 रही है। तो आज हम आपको कराएंगे पार्ट 18 में विराम चिन्ह और पत्र लेखन। चैप्टर है आपके 26 और 27। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आज PA2 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना चैप्टर 26। ये आपका चैप्टर है 26, पार्ट है आपका 18। सभी बच्चों को लिखना है चैप्टर है 26 विराम चिन्ह यानी सिंटैक्स। देखिए, जब अपने विचारों या मन की भावों को भाषा द्वारा प्रकट करते हैं तो बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या इसे समझाने के लिए वाक्य के बीच में कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं। कुछ हम बात बताने यानी कुछ बोलते हैं, अपने मन के भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या रखते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा रोकते हैं फिर बोलते हैं। कुछ अब साउंड तेज़ करते हैं, कुछ में हर्ष दिखाते हैं, कुछ में शोक दिखाते हैं, तो उसमें हमारे कुछ चिन्ह लगते हैं। ठीक है, इसे रोकने को ही विराम चिन्ह विराम कहते हैं। भाषा के निम्नलिखित रूप में विराम लेने के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और जहाँ जहाँ आपको विराम करना है या रोकना है तो वहाँ यहाँ अलग अलग आपको चिन्ह दिए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। अतः हम कह सकते हैं कि परिभाषा देखिए, भाषा लेखन के समय प्रयुक्त संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों को वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में किसी के मौलिक शब्दों पर विवरण के लिए और अनेक संकेतों के लिए व्याकरण के नियमानुसार प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह हैं। देखिए हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्ह यूज किए जाते हैं। पूर्ण विराम फुल स्टॉप, हिंदी में इस तरीके से फुल स्टॉप लगता है, इंग्लिश में बिल्कुल ये लग जाता है। अर्ध विराम सेमीकोलन इस तरीके से होता है। अल्प विराम कॉमा ये होता है हमारा। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क सबको पता है। विस्मयबोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये है हमारा। योजक चिन्ह यानी हैपन ये वाला है। डैश यानी निर्देशक चिन्ह ये वाला है हमारा। उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस को दोनों को कवर करता है। विवरण चिन्ह कॉलन एंड डैश, कोष्टक ब्रैकेट। हंसपद चिन्ह, ठीक है, हंसपद चिन्ह साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड, ठीक है। लाघव चिन्ह एब्रीविएशन मार्क ये वाला है हमारा। ठीक है, सब मार्क आपको दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। पूर्ण विराम देखते हैं सबसे पहले फुल स्टॉप के बारे में। वाक्य के पूर्ण हो जाने का संकेत देने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ देर रुकने का संकेत होता है। जब पूर्ण विराम लग जाता है यानी फुल स्टॉप लग जाता है तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सेंटेंस। ये मेरी जन्मभूमि है, मेरा भाई बहुत अच्छा है। ये नहीं कि हम मेरा भाई फिर स्टॉप, ऐसे नहीं होता। हमारा पूरा कर लिया हमने, हमारा कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट हम थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आप इधर आ जाइए। अर्धविराम सेमीकोलन देखिए, वाक्य के मध्य में एक बात पूरी हो जाने पर जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह के संकेत में पूर्ण विराम से आधी अवधि तक रुका जाता है। बच्चे आ गए हैं, भोजन न जाने कब आएगा। गांधी जी नहीं आएंगे, उनकी विचारधारा को अपनाओ। विद्या धन अनमोल है, खर्च करने से बढ़ता है। अब देखिए अल्प विराम यानी कॉमा, जब वाक्य के बीच में अर्ध विराम के अपेक्षा कम रुकना हो तब इसका प्रयोग करते हैं। जब ज़्यादा रुकना हो तो सेमीकोलन और जो कम रुकना हो तो अल्प विराम लगाते हैं यानी कॉमा। इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर किया जाता है, जैसे समान महत्व के शब्दों को अलग अलग करने के लिए राधा, मोहन, सोहन और राघव आए हैं।
वाक्य के मध्य में किसी उपवाक्य को अलग करने के लिए, जैसे आपके जाने के समय यही है, यह इसे कैसे पता लगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शब्द विशेष पर बल देने के लिए, जैसे वही जहाँ पिछले साल मिले थे, वही जहाँ, तो हमने दो सेंटेंस को जोड़ा, इसको बीच में अलग तो करेंगे तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, यानी क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अभी तक क्या कर रहे हो, किससे मिलना है, तुम कब आए। ठीक है, तो जहाँ हम क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक सवाल यानी कुछ सवाल करेंगे तो उसके लास्ट में हम अपना ये चिन्ह लगा देते हैं, मार्क लगा देते हैं। विस्मयबोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा तथा विस्मय आदि भाव को व्यक्त करने वाले वाक्यों को अथवा शब्दों के पश्चात किया जाता है। संबोधन के लिए ये भी चिन्ह संकेत देता है, वाह सचिन का जवाब नहीं, जिसमें हर्ष, शोक, घृणा हम अपना जो भी करेंगे भाव को प्रकट करेंगे, इन भाव को, तो वो हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेंगे। जैसे वाह सचिन का जवाब नहीं, क्या सच, क्या ये सच है, ओ भैया ज़रा इधर आना। तो योजक चिन्ह देखिए आप, हाइफन। इसका प्रयोग उन दो शब्दों के बीच किया जाता है जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। समस्त पदों के समास से युक्त पदों यानी युग्म शब्द तथा उपमेय उपमानों के बीच आपसी संबंध को दर्शाने के लिए योजक चिन्ह लगता है। जैसे पाप पुण्य, चमकीला सा चंद्र, मुख, उठते बैठते, जो सेम होते हैं उनको करने के लिए। निर्देशक डैश देखिए, जिस इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन से पूर्व उदाहरण देने, संवाद लिखने अथवा कवि लेखक का नाम लिखने से पूर्व आदि स्थान पर किया जाता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से क्या होता है, बड़ा होता है। शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, तो बड़ों का क्या बोला है, कवि लेखक के आगे लगा जाता है, जय जवान जय किसान। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद, माँ सत्य का साथ तुम्हें उन्नति की ओर ले आएगा। पुत्र, जो झूठ बोलते हैं उनका क्या होगा। अब उद्धरण चिन्ह देखिए, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इखरे उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह। इखरे उद्धरण चिन्ह देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, उपनाम, ग्रंथ आदि को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामधीर सिंह दिनकर महात्मा गांधी बापू के नाम से जाने जाते हैं। दोहरे उद्धरण चिन्ह देखिए, दोहरे मतलब दो, इखरे यानी एक। किसी के कहे गए शब्द को ज्यों का त्यों अद्भुत किया जाता है तो उस कथन को इन चिन्हों के बीच में लिखते हैं। जैसे लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, इस राज्य में किसी को दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। विवरण चिन्ह देखिए, कॉलन एंड डैश। किसी विषय के विवरण या व्यापक जानकारी से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, ठीक है, भारतीय सभ्यता के सूत्र हैं, इस तरीके से। कोष्टक, ब्रैकेट कहते हैं कोष्टक को। वाक्य के किसी शब्द का अर्थ या जरूरी विवरण लिखना हो तो उसे कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे परस्पर आपस में प्यार से रहो, प्रवेश परीक्षा एडमिशन टेस्ट के आधार पर ही तुम्हारा चयन होगा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। हंसपद चिन्ह, साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड। इस चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम वाक्य में कुछ लिखना भूल गए हों और उस शब्द को वाक्य के ऊपर लिख रहे हों। इस कारण उसे त्रुटिपूर्वक भी कहा जाता है। इसका आकार हंस पंछी के पैर जैसे होता है, इसलिए इसे हंसपद कहते हैं। इसका जो साइन का जो लिखने का तरीका होता है वो हंस के पैर जैसा होता है, तो इस वजह से इसको नाम हंसपद लिखा है, यानी साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड। आप भी हमारे घर में आएगा। आरोही ने अच्छा नहीं किया, तो ये हमसे भूल गए तो इसे ऊपर करके हम लिख देंगे इस तरीके से। ये करा तो हमने इसे ऊपर लिख दिया, सेंटेंस में हम भूल गए और ऊपर करके हमने लिख दिया। लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन मार्क। किसी शब्द को पूरा न लिखकर केवल प्रथम वर्ड लिखने के पश्चात ये चिन्ह लगाया जाता है। इसे संक्षेप सूचक भी कहते हैं। DAPJ अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं क्या सीखा है हमने। भाषा लेखन के समय प्रयुक्त संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह, पूर्ण विराम ये है हमारा, अर्ध विराम ये है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक ये वाला है, विस्मयबोधक चिन्ह ये वाला है, योजक चिन्ह ये वाला, निर्देशन चिन्ह इसको कहते हैं, उदाहरण चिन्ह, इखारा उदाहरण चिन्ह ये बोलते हैं, दोहरा उदाहरण चिन्ह ये वाला होता है, विवरण चिन्ह ये वाला और हंसपद ये वाला होता है, लाघव चिन्ह ये होता है।
ठीक है, आओ अभ्यास करें, यानी एक्सरसाइज पार्ट चल रहा है हमारा 18। देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, जो सही होगा उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। प्रश्न पूछने पर कौन सा मार्क लगता है? ये वाला। ठीक है, फर्स्ट पर राइट करिए, विवरण देने पर ये वाला, संक्षेप में लिखने पर ये वाला, वाक्य पूरा होने पर यहाँ, वाक्य में कुछ लिखना भूलने पर। ठीक है, फर्स्ट वाला ही पर ग्रीन पर राइट आएगा, बाकी सब इस साइड में राइट आएंगे। ठीक है, अब है आपके निम्नलिखित चिन्हों के सामने उनके नाम तथा एक एक उदाहरण लिखिए। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिए हैं पूर्ण विराम और उदाहरण आप पीछे से लिख लेंगे। फर्स्ट उदाहरण चिन्ह ये वाला है पूर्ण विराम, इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। सेकंड है ये हमारा हंसपद चिन्ह, ये हमारा दोहरा उदाहरण चिन्ह, ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है हमारा विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ, वरना तो आपको बुक से दिख ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये आपको पहले मार्क्स दिए हुए, चिन्ह दिए हुए, तो उनके नाम लिखने हैं और उनका एक एक उदाहरण देना है। उदाहरण आपको पीछे से लिखना है। एक पूर्ण विराम का जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, परिभाषा, उसमें से एक उदाहरण लिखेंगे। हंसपद चिन्ह देखेंगे, उसका एक उदाहरण लिखेंगे। दोहरा उदाहरण चिन्ह का एक वाक्य आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और प्रश्नवाचक का एक उदाहरण यहाँ लिखेंगे और विस्मयबोधक का भी उदाहरण यहाँ लिखेंगे। ठीक है, पीछे से आप देख सकते हैं पूर्ण विराम का एक यहाँ से लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको दोहरे चिन्ह का दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक का भी दिया हुआ है। ठीक है, और हंसपद का भी दिया हुआ है। सभी बच्चों को यहाँ से एक एक अपने उदाहरण लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपको बुक से करना है। ये लिखने के बाद आप देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्था उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूर्ण करिए। अब आपको क्या करना है, इस पर चिन्ह लगाकर कंप्लीट करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चे इसे खुद करेंगे। माँ हमारे लिए बहुत मेहनत करती है, तो यह हमारा हो सकता है। कंप्लीट लगा देंगे, हमारा ये कंप्लीट वाक्य, तो हम इस चिन्ह को लगा के कंप्लीट करें। महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य ही नारायण है, तो इस तरीके से हम चिन्ह लगा देंगे ये वाला और कंप्लीट कर देंगे। क्या ये आपका पुत्र है, तो इस पर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको वाक्य दोनों और करने हैं। ठीक है, अब आपका है नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। तो अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी खोलिए, ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। देखिए, पार्ट 18, डेट शो करिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। चैप्टर है आपका 28 विराम चिन्ह, चैप्टर का नाम। ठीक है, फिर आपको लिखना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है निर्देशक चिन्ह का क्या अर्थ है? निर्देशक चिन्ह का क्या अर्थ है? तो देखिए, यहाँ से लिखेंगे निर्देशक चिन्ह। यहाँ आपको 7 नंबर पे दिया है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन से पूर्व उदाहरण देने, संवाद लिखने अथवा कवि लेखक का नाम लिखने से पूर्व आदि स्थान पर किया जाता है। ठीक है, यही आपका है फर्स्ट आंसर, यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट आंसर है आपका ये वाला, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। पेज नंबर है आपका 113। ठीक है, 113। तो पेज नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ, पेज नंबर 113 से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। अब आपको दूसरा सवाल पूछा गया है, इकहरे उदाहरण चिन्ह का क्या प्रयोग कब होता है? ठीक है, इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो देखिए, यहाँ आपको दिया है इकहरे उदाहरण चिन्ह। किसी विशेष व्यक्ति, उपनाम, ग्रंथ आदि को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रामधीर सिंह दिनकर महात्मा गांधी बापू के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक लिखना है। यह आपका दूसरा जवाब है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इकहरे उदाहरण चिन्ह। तो ये भी आंसर आपको पेज नंबर 113 से ही लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज नंबर 113। ठीक है, पेज नंबर 113 से ही आपको दूसरा आंसर लिखना है। अब देखते हैं आगे। हमारे 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमने दोनों के प्रश्न बता दिए हैं। दोनों के ही आंसर आपको पेज नंबर
113 से लिखना है, पेज नंबर 113 से ही मिलेंगे दोनों आंसर। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। यहाँ क्वेश्चन मार्क पर राइट लगेगा, बाकी 3 इसी साइड पर राइट लगेंगे, ठीक है। अब है आपके निम्नलिखित चिन्हों के सामने उनके नाम और उनके उदाहरण लिखने हैं। तो आपके नाम मैंने आपको बता दिए, पूर्ण विराम है सबसे पहला, फिर हंसपद चिन्ह है, फिर दोहरा चिन्ह है, फिर प्रश्नवाचक है, फिर विस्मयबोधक है। तो उसके उदाहरण आप कहाँ से लिखेंगे? अपनी बुक से लिखेंगे, ठीक है। ये भी आपको बुक पर ही रखनी है एक्सरसाइज। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूर्ण करने हैं। आपको यहाँ आपको विराम चिन्ह लगाने हैं और अपने वाक्य को कंप्लीट करना है। तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको बता दिया है करके, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये भी आपको बुक पर ही रखना है और अपने प्रश्न उत्तर कॉपी पर करने हैं। दोनों ही को आंसर आपको पेज नंबर 113 पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर 27, पार्ट है आपका 18, ठीक है। पत्र लेखन, पत्र लेखन बोलते हैं लेटर राइटिंग को। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। पत्र लेखन से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। निकटतम संबंधियों, मित्रों आदि को पत्र लिखकर हम उनसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। जब हम पत्र लिखेंगे उनको तो क्या करेंगे? जुड़े रहते हैं। शिकायती पत्रों द्वारा हम अपनी समस्या संबंधित कार्यालय तक पहुंचाते हैं तथा प्रशंसा पत्रों द्वारा मनोबल ऊंचा करते हैं। संपर्क साधनों में ये सर्वोत्तम साधन है। आजकल जबकि फ़ोन, मोबाइल और इंटरनेट का युग है, तब तो पत्र लेखन का प्रयोग कम होता जा रहा है, किंतु हिंदी पाठ्य क्रम में इस विधा को स्थान देकर हम इससे जीवंतता प्रदान करते रहते हैं। पत्रों के प्रकार, पत्रों के अनेक प्रकार हैं। सुविधा के लिए हम इन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे देखिए, अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हमारे वो होते हैं जिसे हम अपने सगे संबंधियों को भेजते हैं, ठीक है। और फॉर्मल लेटर वो होते हैं जिसे हम अपने कार्यालय, अपनी व्यापारिक संस्थाओं को भेजते हैं। देखिए, इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? यानी अनौपचारिक पत्र। इनमें पारिवारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र तथा निमंत्रण पत्र शामिल होते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र वो होते हैं फॉर्मल लेटर। इस प्रकार के पत्रों में कार्यालय, व्यापारिक संस्थाओं को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। पूछताछ संबंधी पत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं, जिनके द्वारा शिकायती आवेदन पत्र, सूचना और तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा जाता है। पत्र लेखन के उदाहरण देखिए, आपको अनौपचारिक पत्र लिखने हैं एक, और एक लिखना है आपको औपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर लिखना है एक, और एक फॉर्मल लेटर लिखना है। देखिए, आपका छोटा भाई आपसे विद्यालय में पढ़ता है, उसे खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हुए पत्र लिखिए। तो देखिए, आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? पाठ लिखेंगे। यहाँ पर अपना सबसे पहले पाठ है आपका 18। डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपके पास यानी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। चैप्टर है आपका 27, चैप्टर का नाम है पत्र लेखन। ठीक है, आपको लिखना है एक अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर होते हैं जो हम अपने सगे संबंधी दोस्तों को भेजते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखना है आपको एक यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पेज नंबर 115 से, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है ये वाला कॉपी पर। तो पेज नंबर 115 से आपको ये वाला पत्र लिखना है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है औपचारिक पत्र। एक औपचारिक पत्र भी लिखना है आपको। देखिए, कक्षा में पढ़ते समय होने वाली कठिनाइयों से संबंधित अपने विद्यालयों को प्रधान अध्यापिका जी को पत्र लिखिए, यानी प्रिंसिपल को लिखना है अपने। औपचारिक पत्र, ठीक है, ये आपका औपचारिक पत्र है यानी फॉर्मल लेटर है। कक्षा में पढ़ते समय होने वाली कठिनाइयों से संबंधित जो भी क्लास में जो भी परेशानी हो, दिक्कत हो, उसमें प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। तो एक औपचारिक पत्र लिखना है आपको, ठीक है, फॉर्मल लेटर। दूसरे पेज पर लिखेंगे आप औपचारिक पत्र। यानी फॉर्मल लेटर ही, ठीक है। दूसरा लेटर आपको लिखना है पेज नंबर 116 से।
पेज नंबर 116 से आपको दूसरा लेटर लिखना है। सभी बच्चे दोनों लेटर ज़रूर लिखेंगे क्योंकि ये आपके टेस्ट में ज़रूर आएंगे, ठीक है। PA2 टेस्ट में ज़रूर आपसे लिखवाए जाएंगे, तो सभी बच्चे दोनों लेटर लिखेंगे, एक इनफॉर्मल एक फॉर्मल, अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र, ठीक है। पेज नंबर 115 से आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है, 116 से पेज नंबर औपचारिक पत्र लिखना है, ठीक है। तो मैंने निशान लगवा दिया, आपको ये वाला पत्र लिखना है अपने औपचारिक पत्र से, ठीक है। पार्ट 18 का यहाँ आपका क्या होता है, कोर्स कंप्लीट हो जाए, पार्ट 18 में आपका कोर्स कंप्लीट होता है PA2 का। तो अगर आप औपचारिक पत्र कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे PA2 कोर्स कंप्लीट, PA2 कोर्स कंप्लीट, ठीक है। कॉपी पर भी लिखेंगे, कॉपी पर आपको अपना चैप्टर भी करना है, विराम चिन्ह, उसके दोनों क्वेश्चन आंसर लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको पत्र लेखन यानी चैप्टर 27 के भी पत्र लिखने हैं, एक अनौपचारिक पत्र एक औपचारिक पत्र, ठीक है। उसको करने के बाद आपको पार्ट 18 के लास्ट में लिख देना है PA2 कोर्स कंप्लीट, ठीक है। और अपने बुक पर भी लिखना है, यहाँ पर आपको हो जाएगा PA2 कोर्स कंप्लीट, PA2 कोर्स कंप्लीट, ठीक है। सभी बच्चे ज़रूर लिखेंगे बुक पर भी और कॉपी पर भी। यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 18 के साथ आपका PA2 सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।